हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कि पार्शियल प्रेशर जो होते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर हम कैसे काउंट करते हैं पार्शियल प्रेशर की हेल्प से। क्या निकालते थे उसमें? टोटल प्रेशर निकालते थे। किसकी हेल्प से? पार्शियल प्रेशर की हेल्प से। उसमें क्या किए थे हम? दो कंटेनर लिए थे जिसमें अलग अलग गैसें मान लीजिए भरी हुई हैं, लेकिन कंटेनर का साइज जो था वो सेम था। क्या था? कंटेनर का साइज सेम था। अब दोनों गैसों को मिला करके उसी साइज के कंटेनर में दोनों गैसों के मिला करके हमने रख दिया, तो इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर का मतलब कुछ नहीं होता है, केवल ये जो अलग गैस का प्रेशर निकालते हैं ना, एक अलग गैस का प्रेशर निकालेंगे उसको बोल देंगे पार्शियल प्रेशर, और दूसरे वाले का अलग निकालेंगे तो उसको बोल देंगे पार्शियल प्रेशर। और अगर यही दोनों को ऐड करके प्रेशर निकालेंगे तो उसको बोल देंगे हम टोटल प्रेशर। तो क्या करते थे, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर जो है, मान लीजिए इसका प्रेशर PA है और इसका PB है, तो दोनों को ऐड अगर कर देते थे तो टोटल प्रेशर आ जाता था। तो हम क्या निकालते थे? पार्शियल प्रेशर की हेल्प से निकालते थे टोटल प्रेशर डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे हमको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर का कैलकुलेट नहीं करना है, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक कंटेनर लिया है हमने, उसमें क्या किया है, गैस को लिए हैं। मान लीजिए एक गैस A है और दूसरा गैस B है। एक A है, एक गैस A है और दूसरा B है। जो डॉटेड है उसको हमने A मान लिया है और जो सर्किल है उसको हमने B मान लिया है। तो अगर इसका हम देखें तो पार्शियल प्रेशर जो होगा PA होगा और इसका PB होगा। तो यही हमको कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा। बात करते टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। पार्शियल प्रेशर ऑफ A को ऐड कर देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B में, तो उसका टोटल प्रेशर निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज टू गैसेज आर इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर। दो गैसों को हमने एक कंटेनर में क्लोज किया है। दिस टू गैसेज आर गैस A एंड B। इसमें कौन A है कौन B है? जो डॉटेड है वो A है और जो सर्किल में है वो B है। दो गैसेस हैं, एक A है और एक B है। सपोज टू गैसेस आर इनक्लोज इन ए कंटेनर। हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें दो गैस को क्लोज करके रखा है, ठीक। दिस टू गैसेस आर गैस A एंड गैस B। दोनों गैसों में एक गैस A है और एक गैस B है। जो डॉटेड है वो गैस A है, जो सर्किल में है वो गैस B है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज PA। जो गैस A है ना, उसका पार्शियल प्रेशर PA है, उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो PA है। पार्शियल का मतलब कुछ नहीं होता है, जब हम किसी अकेले गैस का प्रेशर देखने लगते हैं तो वहाँ पे टर्म आ जाता है पार्शियल, वहाँ पे हम लिखने लगते हैं पार्शियल, ठीक। तो अकेले A का हम अगर प्रेशर देखें तो उसको बोला गया PA, इसी वजह से इसको हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B PB। जो B है उसका पार्शियल प्रेशर है PB, हमने माना है, ठीक। एंड टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज PT। जो टोटल प्रेशर है गैस का, ये जो गैस A गैस B को हमने एक कंटेनर में रखा है, उसका टोटल प्रेशर क्या होगा? PT होगा। उसका टोटल प्रेशर हमने माना कि PT होगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A एंड गैस B आर NA एंड NB रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने किस किस गैस के कितने लिए हैं। तो बात करते हैं, गैस A के हमने लिए हैं नंबर ऑफ मोल्स NA और गैस B के हमने लिए हैं नंबर ऑफ मोल NB, ठीक। यहाँ पे ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि ये इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक।
अब हमने क्या निकाला था जनरल गैस इक्वेशन में, या फिर इसके पहले डाल्टन इक्वेशन में हमने निकाला था PAV = NaRT। इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसके लिए गैस A के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो जो कांस्टेंट है उसको वैसे ही लिखेंगे। ये कंटेनर का साइज जो है वो फिक्स रहेगा, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बात करते हैं R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे पूरे प्रोसेस के दौरान हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे VRT जो है वो कांस्टेंट है। क्या बदल रहा है, प्रेशर आपका बदल रहा है और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बदल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करेंगे PA लिखेंगे। हमने जनरल गैस इक्वेशन निकाला था PV = nRT, तो वहाँ पे केवल कुछ नहीं करना है, P की जगह पे PA लिखना है और N की जगह पे NA लिखना है। PAV = NaRT, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर B। और हमने ये किसके लिए निकाला है, गैस A के लिए। बात करते हैं गैस B के लिए, तो गैस B के लिए भी PBV = NBRT हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हमको टोटल निकालना है, टोटल के लिए निकालना है PT के लिए, तो ये होगा PTV = NTRT। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप देख के आओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें हमने डाल्टन्स लॉ के बारे में डिस्कस किया, उसमें टोटल प्रेशर निकाला है, जो कि ये आया था टोटल प्रेशर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक तो हम लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 फिक्स है, और इन तीनों इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 को हम हमेशा लेंगे, और इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, या तो फर्स्ट ले लीजिए या फिर सेकेंड ले लीजिए। हमने यहाँ पे फर्स्ट लिया है। दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, PAV अपॉन में PT, PAV अपॉन में PT हो गया, और इक्वल टू में क्या होगा, NaRT अपॉन में NTRT। ये हो गया। अब जो जो यहाँ पे कट रहा है उसको काटेंगे, कैंसिल कर देंगे। V कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे, RT कैंसिल हो रहा है तो उसको भी कैंसिल कर देंगे। बचा क्या आपका, यहाँ पे PA अपॉन PT = NaNT। बात करते हैं, हमको निकालना है PA। क्या निकालना था, यहाँ पे हमने बोला है पार्शियल प्रेशर हमको A का और B का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, PA = लिख देंगे Na अपॉन NT, इंटू में ये इधर आ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा PT। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं XA, इसको लिख सकते हैं XA, और XA क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। बात करते वैल्यू की, तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें Na और PT की वैल्यू अगर हम देखना चाहें, तो ये जो A है उसको हमने माना है, जो डॉटेड है उसको A मान लिया है। तो यहाँ पे Na अगर हम देखना चाहें तो जितने भी डॉट यहाँ पे हैं वो सारे Na में काउंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो बात करते हैं Na की वैल्यू है यहाँ पे 7। अगर हम NT निकालना चाहें, NT निकालेंगे मतलब टोटल मोल ऑफ गैस निकालना चाहें तो Na प्लस NB निकालेंगे, Na प्लस NB निकालेंगे। तो यहाँ पे Na आपने निकाला कि 7 है, और ये सर्किल जो है B है, तो NB निकालने के लिए काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये भी हो जाएगा 7, ये भी हो रहा है 7। ठीक, अब अगर इसको हम ऐड करते हैं तो इतना आएगा। अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, यहाँ पे XA निकालना है, XA निकालना है तो रखेंगे 7 अपॉन में इतना। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये पॉइंट में आएगा,
0 पॉइंट में कुछ आएगा। तो अगर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन जो होगा हमेशा पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। कभी भी इसकी वैल्यू इक्वल मतलब 1 के इक्वल नहीं होगी, 1 नहीं आएगा वैल्यू, 1 से ज़्यादा भी नहीं आएगा। हमेशा कितना आएगा? फ्रैक्शन में ही आएगा, हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगा। वेयर XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A, ये गैस A का मोल फ्रैक्शन है। अगर B का निकालना होता तो यहाँ पे NA की जगह पे NB कर देते, NB कर देते तो B का हम वैल्यू रखते कि V का भी तो 7 ही था, तो वो भी पॉइंट में ही आता। जब नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो क्या होता है, हमेशा वैल्यू जो होती है वो फ्रैक्शन में ही आती है और 1 से हमेशा कम आती है। तो जब देखिए एक गैस का यहाँ पे हम मोल ऑफ नंबर रख रहे हैं और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल रख रहे हैं गैस का, तो यहाँ पे ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में ही आएगा। अब सिमिलरली बात करते हैं, अगर हमने ऊपर लिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड किया था, अगर इक्वेशन नंबर हम सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करते तो ए की जगह पे क्या हो जाता, बी हो जाता, बी इज इक्वल टू XB PT। ये हो जाता आपका बी का पार्शियल प्रेशर, बी का पार्शियल प्रेशर। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे भी जो XB है उसको हम मोल फ्रैक्शन कहेंगे गैस B के लिए। ये गैस B के लिए मोल फ्रैक्शन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ऑलवेज स्मॉलर देन यूनिटी। हमने आपको बताया कि जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा 1 से कम होगा, 1 से कम ही आएगा हमेशा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।